कि सीबीएसई वालों ने इस बार उनके साथ धोखा किया है। इस बार अकाउंटेंसी में स्कोर करना बहुत मुश्किल हो जाने का, तो आपका अकाउंट्स का पेपर खराब जाने वाला है। तो मैं किसी भी सैंपल पेपर की एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूं, किसी की प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, कोई मेरे को पैसे नहीं दे रहा है इसको प्रमोट करने के लिए। अगर आपने अभी भी नहीं जागे तो सीबीएसई वालों ने तो तुम्हारा बेड़ा गर्क करने का पूरा प्लान बना रखा। अब इस 90 दिन के अंदर आप कैसे प्लान करोगे कि पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए विद रिवीजन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बेटा ये बात आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि सीबीएसई वालों ने आप लोगों के साथ धोखा किया है। यस डेफिनेटली मेरे सब्सक्राइबर जितने भी है, अकाउंट्स के स्टूडेंट जितने भी है, जितने भी कॉमर्स स्टूडेंट है, उन सबको पता है ये बात कि सीबीएसई वालों ने इस बार उनके साथ धोखा किया है। और इस धोखे से अगर निपटना है, इस धोखे से अगर बचना है, इस टाइम शॉर्टेज को अगर सही से डील करना है तो बेटा तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। अगर तुमने आज से तैयारी नहीं करा, अभी से तैयारी नहीं करा, तो याद रखना कि आपके मार्क्स कम आएंगे। इस बार अकाउंटेंसी में स्कोर करना बहुत मुश्किल हो जाने का, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर आप लोगों ने आज से तैयारी स्टार्ट नहीं करा तो आपका अकाउंट्स का पेपर खराब जाने वाला है। अभी मिड टर्म का पेपर हुआ था, मैंने पूरा पेपर सॉल्व किया है। आप लोगों ने नोटिस किया था कि वो पूरा का पूरा पेपर जो था वो टेक्निकल बेसिस पे था। उस पेपर को सॉल्व करने के बाद मैंने सीबीएसई वालों को तारीफ किया था कि उन्होंने बहुत अच्छा पेपर बनाया। इस पेपर को देखकर ऐसा लग रहा था कि हाँ अब बच्चे तैयारी करेंगे तो वो नॉट इवन 12th क्लास क्रॉस करेंगे, अच्छे से पास करेंगे, बल्कि वो कंपटीशन की भी तैयारी हो जाएगी, सीयूटी की भी तैयारी हो जाती है, क्योंकि वो लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, माइंड यूज होता है, नॉलेज यूज होता है। बट अब डेट शीट बनाने की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार जो पेपर आएगा बच्चों का वो खतरनाक तो होगा ही होगा, ऊपर से टाइम की भी शॉर्टेज होगी, ऊपर से बच्चे में डर भी बना रहेगा। तो इसलिए अगर अभी से तैयारी आप लोगों ने ट्राई नहीं किया, अभी से तुम लोगों ने तैयारी स्टार्ट नहीं किया, तो देख लेना आप लोगों का पेपर खराब होने वाला है। मैं उम्मीद करूंगा आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। सर कौन से चैप्टर की हम ज़्यादा प्रैक्टिस करें, कैसे प्रैक्टिस करें, ये बता दो। देखो मैं सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले तो आप अपना सिलेबस खत्म करो, जो भी बुक फॉलो करते हो आप। लाइक अगर आप टी.एच. ग्रेवाल फॉलो करते हो या कोई भी बुक फॉलो करते हो तो सबसे पहले अपने टी.एच. ग्रेवाल के सारे चैप्टर को अच्छे से सॉल्व कर दो। उसके बाद एक सैंपल पेपर सॉल्व करना बहुत जरूरी है। सैंपल पेपर सर कौन सा सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करें? बेटा मैंने बेस्ट सैंपल पेपर का एक वीडियो बना रखा है, आप चाहो तो आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हो। मैंने इसमें बता दिया कि कौन सा सैंपल पेपर कौन से स्टेजेस पर है। तो मैं किसी भी सैंपल पेपर की एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूं, किसी की प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, कोई मेरे को पैसे नहीं दे रहा है इसको प्रमोट करने के लिए। बट मेरे हिसाब से जो वीडियो, जो सैंपल पेपर अच्छा लगा, रीड करने के बाद मैंने उसका एक लिस्ट बना रखा है। आप वहां पे जाओ और कोई भी इनमें से कोई भी एक सैंपल पेपर परचेज करो, और सैंपल पेपर में जितने भी मॉडल टेस्ट पेपर है, एमटीपी, वो सारे के सारे सॉल्व करो। जितने भी सॉल्व पेपर है वो सारे के सारे सॉल्व करो, और वो भी टाइम लिमिट के अंदर। टाइम लिमिट के अंदर सर, टाइम लिमिट मतलब जब भी आप एमटीपी सॉल्व करने के लिए स्टार्ट करोगे तो टाइमर ऑन कर लेना। टाइमर कि सर मुझे 3 घंटे के अंदर ये पेपर सॉल्व करके दिखाना है। अगर ये 3 घंटे के अंदर विद प्रेजेंटेशन आपका ये पेपर सॉल्व होता है तो आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने लायक हो। नहीं तो जो हालत होने वाले हैं इस बार ना, मैं डरा रहा हूं, फालतू के मोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं डरा रहा हूं। गिरेबान में झांक के देख लो आपने कितनी तैयारी करी है और आपको किस लेवल पे एग्जाम में स्कोर करना है। अगर आपने अभी भी नहीं जागे तो सीबीएसई वालों ने तो तुम्हारा बेड़ा गर्क करने का पूरा प्लान बना रखा है। इसीलिए अभी से प्लानिंग करना है। सैंपल पेपर जितने भी मैंने बताया उनमें से कोई भी परचेज करो, नॉट इवन कोई और भी परचेज कर लो, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, बट सैंपल पेपर जरूर सॉल्व करना। सैंपल पेपर सॉल्व करने से बेनिफिट ये होता है, एग्जाम पैटर्न हमें पता चलता है। दूसरा, सैंपल पेपर में जितने भी एमटीक्यू है वो सॉल्व करो, सॉल्व क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, टाइम लिमिट के अंदर सॉल्व करो। 3 घंटे के अंदर वो पेपर खत्म होना चाहिए एट एनी कॉस्ट, विद प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है ये नहीं सर हमने पढ़ा हमें आता है, ए होगा, बी होगा, सी होगा, हाँ सर इसको एडमिशन रिटर्न, नहीं, बिल्कुल प्रॉपर स्केल यूज करो, पेंसिल यूज करो। जैसे तुम पेपर में सॉल्व करोगे वैसे प्रैक्टिस करो, जैसी हैबिट बनाओगे वैसा आपका हैबिट बनेगा। अगर आप लोगों ने अभी से तुम रफ में काम करोगे और एग्जाम में जाओगे तो आप जितना टाइम में अभी पेपर सॉल्व करो उससे 1 घंटा फालतू लग जाएगा। तो बेटर अभी से प्रैक्टिस करो, प्रॉपर हैंडल करो, स्केल यूज करो, पेंसिल यूज करो, डायग्राम बनाओ, प्रॉपर बॉक्सेस बनाओ, सारे अकाउंट्स बनाओ और फिर उसकी प्रेजेंटेशन करो। ये नहीं सर एग्जाम में अच्छे से करेंगे, अभी नहीं करेंगे, अभी करो, अभी। और एग्जाम में जाने से पहले प्लीज रिपीट कर रहा हूं, 3 महीने हैं तुम्हारे पास, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। अब 3 महीने में आपके पास टोटल 90 दिन बचते हैं, ओनली 90 डेज। अब इस 90 दिन के अंदर आप कैसे प्लान करोगे कि पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए विद रिवीजन। और डेली आपको अगर अभी भी लगता है 90 दिन मतलब क्या हो गया सर,
सर 90 दिन में कितने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर पाएंगे हम लोग? बेटा अगर हम लोग मान लो ऑल्टरनेट डेज, चलो ऑल्टरनेट डेज हफ्ते में एक पेपर सॉल्व कर लो अभी, तो भी 12 पेपर सॉल्व होते हैं। अगर एक महीने में 4 संडे आता है, हर संडे का प्लान बना लो, तो 12 सैंपल पेपर सॉल्व कर लो एटलीस्ट, कम से कम। और बाकी 6 दिन अब क्या करोगे? चैप्टर के रिवीजन करो। देखो प्लानिंग तो करना पड़ेगा, प्लानिंग नहीं करोगे तो समझ जाओ कि सीबीएसई वालों ने तुम्हें तो नुकसान पहुंचाने का पूरा प्लान बनाया है। अब तुम्हारी बारी कि तुम उसके प्लान को नाकाम कैसे करते हो, तैयारी कैसे करते हो। और अगर तैयारी नहीं करोगे तो याद रखना, जिन बच्चों ने अकाउंट्स का पेपर खराब किया, जिनका बोर्ड एग्जाम का पेपर खराब करा, मैंने आप एक वीडियो बनाया था कि अब 12th के मार्क्स के बेसिस पर सीयूटी के मार्क्स भी ऐड होंगे। मतलब अगर 12th में मार्क्स खराब आया तो आपको ग्रेजुएशन में भी एडमिशन नहीं मिलेगा। रीजन बीइंग आपको सीयूटी का पेपर भी देना पड़ेगा, 12th के मार्क्स के परसेंटेज भी लेंगे और देन उसके बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन मिलेगा, अच्छे कॉलेज में मिलेगा। मतलब समझ जाओ कि अगर अभी से तैयारी नहीं करोगे तो फ्यूचर अंधकार भरा है। तो इसलिए अभी से तैयारी करो, टाइम नहीं है तुम्हारे पास, शॉर्टेज ऑफ टाइम है, तो आप उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना सीख जाओ। ये सारे जो पैटर्न बताए हैं कि टीएस ग्रेवाल के जितने भी क्वेश्चन है, नॉट इवन टीएस ग्रेवाल, जो राइटर है तुम्हारे पास, डीके गोयल है, डीके गोयल के कर लो, विवासन है, विवासन के कर लो, जो बुक्स आप फॉलो करते हो वो बुक फॉलो कर लो। इसके अलावा सैंपल पेपर जरूर करना, सैंपल पेपर बहुत जरूरी है। अगर नहीं करोगे तो बोर्ड एग्जाम की तैयारी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो सभी बच्चों को कह रहा हूं कौन सा सैंपल पेपर लेना है देख लेना, मैंने वीडियो डाल रखा है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।